असल मुद्दा जो है जनता दल यूनाइटेड को और भाजपा की सरकार को ये बताना है कि ये पेपर लीक कैसे हुआ और क्या कारण है कि भाजपा के आते ही ये पेपर लीक जो है शुरू हो जाती है। इसका दोषी कौन है? जो लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बीपीएससी तीसरे चरण की पेपर लीक मामले को लेकर तेजस्वी यादव का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल उनका पारा जो है वो हाई हो गया है और बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार से भी वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी को लेकर तो साफ कह रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि सरकार में जैसे ही आए हैं और पेपर लीक हो गया है। ये कैसी बात हुई? क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई करेगा? इस पर कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? और वहीं बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तेजस्वी यादव क्या कुछ पूछ रहे हैं नीतीश कुमार से और बीजेपी से, आप खुद सुनिए। दिनों में सारी चीजें तय हो जाएंगी। अंतिम चरण में है ना, एक आध सीट बातें हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं। 2-4 दिन में सॉर्ट आउट। अच्छा तेजस्वी जी, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स जेडीयू को जिस तरीके से उन्होंने हलफनामा दिया कि कोई दफ्तर में आके 10 करोड़ दे गया। देखिए इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी करना है नहीं, है ना। कौन क्या किया नहीं किया, क्या किया, असल मुद्दा जो है जनता दल यूनाइटेड को और भाजपा की सरकार को ये बताना है कि ये पेपर लीक कैसे हुआ और क्या कारण है कि भाजपा के आते ही ये पेपर लीक जो है शुरू हो जाती है। इसका दोषी कौन है? जो लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आखिर ये लोग कौन है? क्या इन पे कार्रवाई होगी, नहीं होगी, किसकी गलती है, इस पे तो कोई चर्चा नहीं कर रहा। तो ये तो बताना चाहिए कितना मेहनत से हम लोगों ने पद जो है वो सृजन किया, हम लोगों ने नौकरियां दी। आगे ये सुनने में आ रहा कि स्वास्थ्य विभाग की भी जो नौकरियां वो रद्द कर देंगे। क्यों कर रहे हैं ये लोग? जब सारा काम हो रहा था, देश में इतिहास रचा जा रहा था, को लेकर हम तो यही चाहते हैं। और मामला अगर पूछा जाए, पटना में बिल्डर पर गोली चल जाती है, हत्या हो जाती है। नालंदा में पत्रकार पे गोली चल जाती है। लगातार अपराध के जो घटनाएं बढ़ रही हैं, कौन सा नेता जो है भाजपा का या जेडीयू का अब लॉ एंड ऑर्डर का सवाल क्यों नहीं उठा रहे लोग? ये कहाँ गया? कैसे पत्रकारों पे? हम तो आप लोगों से भी कहना चाहते हैं, आप ही लोगों के भाई पर हमला हुआ है, गोली चली है, विश्वकर्मा नाम है उनका। अगर ये हमारे शासनकाल में हुआ था तो क्या हो गया होता अब तक? ये भाजपा के लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ करके कहते हैं कि जंगल राज है। अब किसका राज है? शक्ति का मुकाबला हम लोग 4 जून को करेंगे। राहुल गांधी ने जो कहा था कि हम लोग एक शक्ति के विरोध लड़ रहे हैं, उसको उन्होंने मोदी जी ने हिंदुत्व से जोड़ा है और नारी शक्ति का नाम दिया। फिरका प्रस्त और मौका प्रस्त, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है भाई। कई विधायक तो आपने सुना कि मुंबई से पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है और उन्होंने सवाल उठाया कि हम लोग जब बहाली निकाल रहे थे तब
उस वक्त ऐसी कोई बात तो नहीं हुई थी, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि बिहार में जब से बीजेपी की सरकार आई और जो एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, जो अभ्यर्थी हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। हमने स्वास्थ्य विभाग में भी वैकेंसी निकाली थी, लेकिन उसे भी रद्द कर दिया गया। और जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ रहा है उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि अब बीजेपी वाले या जदयू के कोई भी नेता बिगड़ते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं या क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। और अब यदि हमारी सरकार होती तो नरेंद्र मोदी जो है, पीएम मोदी जो है, वो खुद गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं कि यहाँ पर जंगल राज आ गया है। लेकिन जब यहाँ पर एनडीए की सरकार है तो सभी चुप क्यों बैठे हैं, कोई भी इस पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव करते हुए नजर आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने निशाना साधा। नीतीश कुमार से भी उन्होंने सवाल किया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।